हेलो एंड वेलकम टू सीबीएसई गाइड। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आईएफएम यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट से क्लास 10 डिपॉजिटरी चैप्टर। सो ये चैप ये वीडियो के टॉप पर आपको एक लिंक दिखेगी जिसमें हमने अटैच किया है आईएफएम की सारा इंट्रोडक्शन। ये सब्जेक्ट क्लास 10 सीबीएसई के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अपने मार्क्स ये सब्जेक्ट के थ्रू बूस्ट करना है और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इस लिंक पर क्लिक करें और आप वो वीडियो देख सकते हो। आज हम शुरू करते हैं। 1990s के समय पे जब एक न्यू ट्रेंड निकला था मार्केट में वो था शेयर मार्केट। यहाँ पर एक स्टोरी है जिसमें अरुण जो एक मुंबई का रहने वाला एक सैलरीड पर्सन है। अरुण इस बार कुछ सेविंग करता है। जब वो सेविंग करता है वो सोचता है कि चलो इस बार जैसे हर कोई शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है मैं भी अपनी सेविंग इस बार शेयर में ही इन्वेस्ट करूंगा। जब वो सेव करता है वो कुछ शेयर्स जो है अपने लिए बॉम्बे स्टॉक से खरीद कर लाता है। ये जो चीज दी गई है ये दिस आर द डॉक्यूमेंट जो उसे मिले हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट की तरफ से। देन जैसे ही शेयर के सारे ओनरशिप उसे मिलते हैं उसी के साथ उसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं। पर कुछ सालों बाद वो सोचता है कि अब मुझे पैसे की ज़रूरत है। अगर पैसे की ज़रूरत है तो सबसे ईज़ी तरीका यही होगा कि जो मेरे पास शेयर्स अवेलेबल है मैं उसे बेच देता हूँ। अगर अब अरुण को बेचना है शेयर्स तो सेम जो डॉक्यूमेंट उसे मिले थे उसे अब वो कलेक्ट करके देना होगा। पर यहाँ पर पता है प्रॉब्लम क्या आती है? यहाँ पर अरुण के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है और इसका जो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट है ये फॉल हो जाता है। ये कैसे होता है? क्योंकि इस कई सारे डॉक्यूमेंट्स के बंडल में से एक डॉक्यूमेंट से मिस कर देता है। जैसे 1990 में ये ट्रेंड निकला था कि हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी वो था डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा नंबर्स अमाउंट में होते थे, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट की मिस्टेक्स होती थी, कभी कभी वो फ्रॉड भी होते थे, कभी कभी वो चोरी भी हो जाते थे, जिस वजह से सेल करना और बाय करना बेसिकली फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था और इसमें फ्रॉड बहुत इजी हो गया था। और इसीलिए हमारे पास आया एक न्यू टेक्निक, न्यू सिस्टम जो था हमारा डिपॉजिटरी सिस्टम। ओके, हम अब पढ़ने वाले हैं डिपॉजिटरी सिस्टम की मीनिंग। आई होप आपको अरुण की सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई। आई वुड लाइक टू टेल यू कि डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है जिसमें हम हर वीक वन वन एंटरप्रेन्योर्स इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को कवर अप करते हैं। आप ज़रूर उस लिंक पे क्लिक करें अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप की सच में इंफॉर्मेशन लेनी है और इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने हैं तो आप उस लिंक पे क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। डिपॉजिटरी क्या होता है? अ डिपॉजिटरी कैन बी कंपेयर्ड विद अ बैंक विच होल्ड्स द फंड्स फॉर अ डिपॉजिटर। एक डिपॉजिटर जो होता है जैसे कि हम बैंक में जाते हैं, बैंक में डिफरेंट काइंड के जो है डिपॉजिटर्स होते हैं। हम बैंक में जाते हैं, अकाउंट खोलते हैं और फिर उसमें पैसे देते हैं, राइट। बट डिपॉजिटरी में क्या होता है, हम डिपॉजिटरी पे जाते हैं और शेयर्स जमा करते हैं, ठीक है, डिमांड शेयर जमा करते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ डिपॉजिटरी और बैंक में डिफरेंस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिफरेंशिएशन बिटवीन डिपॉजिटरी एंड बैंक। First, depository holds securities, whereas bank holds funds. Then, depository transfer the security, bank transfer the fund. Means bank is basically dealing with the money and depositories are dealing with the securities. Here they have used the word securities because it is not just about shares, it is also about the bonds and public certificates and all. Whatever the thing is, it is dealt by the depository. Now, facilitate the transfer of ownership. ओके, जो शेयर का डिमांड वाला आपको वो डॉक्यूमेंट मिलता है ऑनलाइन, इससे क्या होता है जो ऑफलाइन सॉरी इससे जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है वो इजी हो जाती है। नाउ फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, बट इसमें अकाउंट का ट्रांसफर होता है। मीन्स के
अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाना है हमें, तो हम उसके फंड के ओनरशिप को चेंज कर सकते हैं। नाउ सेफ कीपिंग ऑफ शेयर्स, यहाँ पर बेसिकली हम डिपॉजिटरी स्टार्ट करने का मेन रीजन यही है कि जो हमारे शेयर्स है वो एक सेफ साइडेड में हमेशा के लिए होते हैं। वह है ये जो बैंक होता है, बैंक में हम पैसे को सेफ साइडेड में होते। बेसिकली क्या है इन दोनों का डिफरेंशिएशन, डिपॉजिटरी जो डील करता है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर्स और सिक्योरिटीज पे डील करता है। बैंक जो डील करता है वो मनी पर डील करता है। नाउ इंडिया के कुछ ऐसे डिपॉजिटरीज है जो पूरी इंडिया को रूल करते हैं, मीन्स पूरी इंडिया को मॉनिटर करने का, पूरी इंडिया की जो सिक्योरिटीज है लाइक शेयर्स बॉन्ड्स और ये सारी चीजें जो है ये मॉनिटर की जाती है दो कंपनीज के थ्रू, एंड दिस इज अ गवर्नमेंट बेस्ड एजेंसीज। दोस आर फर्स्ट इज योर NSDL। NSDL का फुल फॉर्म है द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, and next is CDSL। CDSL is your सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। सो ये दोनों के आपको फुल फॉर्म याद करने पड़ेंगे, सो दैट क्या होगा उससे आपका जो IFM में 20 मार्क्स का तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स ही होता है। सो ये जो दो टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन? पार्टिसिपेशन इन अ डिपॉजिटरी, एक अगर हम डिपॉजिटरी में एड ऑन करते हैं, अगर हम एनरोल करते हैं या रजिस्टर करते हैं डिपॉजिटरी में, तो उसके फायदे क्या होने वाले हैं हमारे लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। राइट नाउ हमारे पास मोबाइल है, हम सबके पास सोशल मीडिया एक्सेस है, हम सबके पास डेटा एक्सेस है, नेट एक्सेस है, तो हमारा जो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज है लाइक जो शेयर्स ओनरशिप है वो ट्रांसफर होने में और ज्यादा इजी हो जाता है। नाउ नो स्टैम्प ड्यूटीज ऑन ट्रांसफर। पहले के टाइम पर क्या होता था, जो शेयर्स होते थे उसके जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होते थे उसमें बहुत सारी जो है स्टैम्प ड्यूटी उसकी रिक्वायरमेंट होती थी, जो टाइम एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग होता था। तो नाउ अभी ये चीज इससे इजी हो जाती है। नाउ रिस्क एसोसिएटेड विद द फिजिकल, हमने ये शुरू में अरुण की स्टोरी में ही देख लिया था कि जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को जमा करके रखना ये बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाता है। बैड डिलीवरी और कभी कभी फेक होता है, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, मिस्टेक होते हैं, कभी कभी वो घूम भी जाते हैं। तो फिजिकली मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है और डिजिटली मेंटेन करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि नाउ अडेज जो अभी की जनरेशन है हम बहुत ज्यादा वेल वर्स है टेक्नोलॉजी से। फिर रिडक्शन इन पेपर वर्क, जैसे कि हमने स्टैम्प ड्यूटी में ये पढ़ा है कि कितना जितना ज्यादा हो सके इसमें पेपर वर्क का कोई काम होता नहीं, जो भी है हमारा पेपर वर्क जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा हैक्टिक भी हो जाता है, उतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और पूरा हमारा पावर वेस्ट हो जाता है। सो इससे बेटर है कि हम एक ऑनलाइन में एक ही क्लिक पे आपका सब कुछ हो सकता है। सो इसीलिए डिपॉजिटरी सिस्टम ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो नॉमिनेशन फैसिलिटीज भी जो होती है, जैसे आप बैंक में जाओगे तो बैंक में जब आप अकाउंट खोलते हो तो उसके शुरू में ही आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटीज दी जाती है, उसमें लिखना होता है नॉमिनेशन का जो भी है, बट उसमें साथ ही साथ आपको नॉमिनी के सारे बहुत सारे डिटेल देने होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर वो डिटेल में हर एक पॉइंट टू पॉइंट हर चीज करेक्ट होना चाहिए और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये नॉमिनेशन जो है वो हमारा बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है डिपॉजिटरी में। नाउ who is a depository participant means ये it act as an agent between depository जो हमारे NSDL थे और जो नॉर्मल लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग। सो ये एजेंट होते हैं जैसा मैंने आपको बताया, और ये एजेंट्स कोई भी हो सकता है, ये बैंक हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती है एंड सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर्स। ओके, तो ये सारे लोग हो सकते हैं जो एक एजेंट के थ्रू जैसे वर्क करेंगे, एक लिंक के जैसे वर्क करते हैं बिटवीन डिपॉजिटरी, जैसे आपका CSDL था, NSDL था, इसके बीच और लोगों के बीच में। तो मिनिमम इससे डिपॉजिटरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में आते हैं, तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चंस कौन से हैं। मिनिमम बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज, एक सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए कितना बैलेंस हमारे अकाउंट में लगता है? एक्चुअल में इसके लिए हमें 0 बैलेंस लगता है। वॉटेवर आपकी अमाउंट है, आपको जितना इन्वेस्ट करना है आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से
कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास लिमिटेड रिक्वायरमेंट ऑफ अमाउंट नहीं है तो वो अकाउंट बैन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। देन व्हाट इज ISIN नंबर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कि हर आधार कार्ड में एक डिफरेंट डिफरेंट नंबर दिया गया होता है, उससे क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलता है। ये ISIN नंबर से भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलता है किसे, शेयर्स को। व्हाट इज कस्टोडियन, सो ये जो कस्टोडियन है ये ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो हेल्प करती है रजिस्टर करने, सेफ गार्ड करने सिक्योरिटीज को क्लाइंट के लिए, ठीक है। ये लोगों का मेक श्योर करती है कि जो जहां पर भी इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो कोई फ्रॉड नहीं है, और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है क्लाइंट के लिए वो इजी हो। साथ में ये कस्टोडियन क्या करता है, थोड़ा बहुत जो भी उनका पे होता है वो अपना ले लेता है। इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ एजेंट और ब्रोकरेज यू कैन से। नाउ अभी आपके लिए एंड में एक क्वेश्चन है, कैन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट? इफ यू फाइंड इट यस और नो, व्हाटएवर द आंसर विल बी, जस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो आज का हमारा क्लास यहीं पर खत्म हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और हाँ, CBSE गाइड को फॉलो करना ना भूले, क्योंकि हम इस पे मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं जो आपके एग्जाम में मोटिवेशन करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और साथ ही साथ कुछ टिप्स ट्रिक्स, और साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप का जिसको अपना करियर एंटरप्रेन्योर्स में डेवलप करना है उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज भी है। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।